जब हम वहाँ पर ग्राउंड पर गए तो कुछ लोगों का कहना था, कुछ दुकानदारों का कहना था कि नगर पालिका बरामदों को खाली करवाने चल पड़ी, लेकिन नगर पालिका को जो शहर में विकास करना चाहिए वो विकास नहीं करवा रही। देखिए, मैं इस विषय में सभी शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि ये तो मैं मानता हूँ कि आज तक शहर में लगभग ना के बराबर विकास कार्य हुआ है। लेकिन कुछ दिक्कतें स्टार्टिंग में ऐसी रही कि जैसे स्टार्टिंग में जैसे कि अधिकारियों को ना रहना, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ स्टार्टिंग में जैसे प्रधान बनने में देरी हुई, उसके बाद हमारे पास अधिकारी अदली-बदली हुए और फिर सरकार ने एक जैसे फाइनेंस कमेटी की वो रख दी गई कि इस फाइनेंस कमेटी पहले बनाओ किसी भी विकास कार्य को अप्रूवल के लिए, फिर फाइनेंस कमेटी बनाई। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने इन पे जो से काम किया, फाइनेंस कमेटी बनी। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या हमारे लिए ये बनी रही कि हमारे पास बजट का अभाव काफ़ी था कि जो हमारे पास जैसे पिछले दिनों जो लगभग 15 करोड़ के आसपास जो बजट था, वो पिछले कामों का जो बजट था, जो हमने पेमेंट करनी थी पिछले ठेकेदारों की या ऐसे जो पैसे तो बुक थे, जो काम ठेकेदारों ने स्टार्ट नहीं किए थे। लेकिन अब हमने अपनी तरफ से शहर में विकास कार्यों की शुरुआत जल्दी होने जा रही है क्योंकि हमारे पास अब कुछ पैसा आ गया। कुछ पैसा हमारे जो पिछले टेंडर हुए थे उन टेंडर को कैंसिल करके हमारे पास कुछ पैसा उससे आया है। कुछ पैसा हमारी सरकार द्वारा एक स्वामित्व योजना जो चलाई हुई है दुकानदारों भाइयों के लिए कि वो दुकानें हमारे उनके नाम हो जाए, तो उसके माध्यम से हमें कुछ आय हो रही है। दुकानदार भाइयों ने भी अपने कुछ पैसे हमारे पास जमा करवा दिए, धीरे-धीरे और पैसा आने की संभावना है। जी। तो पैसा आता जाएगा, हम शहर में विकास करवाते रहेंगे। जी, स्वामित्व योजना की अगर हम बात करें तो बहुत सारे दुकानदार कह रहे थे कि साथियों ने वहाँ पर नगर पालिका के अंदर आकर पैसा भर दिया, लेकिन उनको अभी दुकान अलॉट नहीं हुई, उन्हें अभी भी रेंट देना पड़ रहा है। नाम नहीं हो रही मतलब दुकान जो मालिकाना हक नहीं मिल रहा उनको। नहीं, वो तो अभी जैसे मान लो 1 डेढ़ महीने की देरी हुई है इसमें मानता हूँ, लेकिन ये जल्दी हो जाएगी इनके नाम, है ना? जी। अच्छा, एक क्या योजना बनाई गई है, कौन से दिन होगा अतिक्रमण हटाओ का जो अभियान चलेगा, पुलिस बल या फिर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, कुछ इस तरह की व्यवस्था कर ली गई है? जी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमारे पास हमारे बीडीपीओ मैडम है निशा तंवर जी, उनकी वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगी हुई है और उनको नगर पालिका पत्र दे दिया गया है और 18 तारीख को अतिक्रमण हटाने की पूरी संभावना है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर शहर में जो विकास कार्य है उनकी अगर हम बात करें, मुख्यतः आजकल कुछ सड़कें तो बन गई लेकिन 11 अट्टा बाजार पूरा जो है जर्जर अवस्था में है। सड़क की अगर बात करें 11 अट्टा बाजार के लिए हम, क्योंकि पहले तो बजट का काम था इसलिए हम इस पे काम नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हमारे पास कुछ बजट उपलब्ध हुआ है तो ये 11 अट्टा बाजार के लिए हमने अपने लगभग 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है। ये माजा चुंगी ये से मसानी चौक से लेके और 11 अट्टा बाजार होते हुए कॉलेज मोड़ तक ये रोड बनेगा। तो इस रोड के अंदर अभी जो हमने टेक्निकल के लिए हमने जैसे कि यहाँ पहले फाइनेंस कमेटी से अप्रूवल होने के बाद नार्मल डीएमसी साहब से साइन होने के बाद वो टेक्निकल अप्रूवल के लिए हमने ना इसके लिए एडमिन अप्रूवल के लिए हमने वहाँ चंडीगढ़ भेजी थी फाइल और वो भी लगभग फाइनल स्टेज पे ही है। तो इसको जल्दी से जल्दी हम इसके लिए काम होने वाला है। जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स के अंदर बरामदों में अतिक्रमण है, उसी प्रकार से 11 अट्टा बाजार के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर चबूतरे देखने को मिलते, तो क्या चबूतरे के एग्जिस्टेंस के साथ ही सड़क बनेगा या तोड़कर बनेगी? चबूतरे तोड़ के सड़क बनेगी क्योंकि हमने जो एस्टिमेट बनाया और जो भी हम आगे के लिए इसके लिए जो व्यवस्था बनाई है, क्योंकि ये रोड हमारा सिर्फ ये नहीं है कि रोड बने, इसको हमने माजा चुंगी से लेकर 11 बाजार होते हुए कैची पॉइंट तक इसको हम मॉडल रोड बनाने का एक योजना बनाई है दिव्य नगर योजना के तहत, सरकार की योजना दिव्य नगर योजना के तहत। तो इसके अंदर हम ये पूरा बाजार सुंदर तरीके से बनाया जाए और जहाँ इसके लिए हमने एक सर्वे एजेंसी को सर्वे करवाने के लिए बुलाया गया है। तो उस एजेंसी जैसे भी सर्वे करके जैसे रोड बनने के बाद इसका सर्वे करेगी और जहाँ इसको मॉडल रोड बनाने के लिए जैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी हम उसके अंदर हम करने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक बनेगा? माजा चुंगी फाटक से लेके चुंगी से लेके और कैची पॉइंट तक। अच्छा, माजरा चुंगी पर जो अभी सड़क बना था, जो फाटक तक जो बना है 500 मीटर लगभग, उसमें डिवाइडर बनना था, अभी तक नहीं बना है। नहीं, उसके लिए हम अपने हाउस की मीटिंग में एक प्रस्ताव होना है इसके लिए डिवाइडर के लिए और जल्दी हाउस की मीटिंग करके डिवाइडर का प्रस्ताव करेंगे, उसके बाद
इसको डिवाइडर बना दिया गंगा है। देवी हॉस्पिटल के सामने से जो सड़क बनी है और अभी थोड़ा सा उसमें काम बाकी भी है, बाकी बन रही है, उस सड़क को उठा के बना दिया गया, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था अभी तक कुछ नहीं है। नहीं, उसके लिए हम अपना प्रपोजल जो नगर पालिका तरफ से एक प्रस्ताव पारित हो चुका है कि इसके साइड में और उसको चौड़ा करके दोनों स्टाइल करके और इसके बराबर में इसका नाला बनाया जाएगा और वो जहाँ भी जैसे भी होगा उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। बात करें एक सड़क जो वार्ड नंबर 3 में ओल्ड गर्ल्स कॉलेज के स्कूल के आसपास है, वो जर्जर अवस्था में है और हाल फिलहाल ही बनी थी सड़क। इसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि शहर में जैसे कि हमने बहुत सारे रोडों पे और काम करना शुरू किया है। कुछ जैसे हमने अभी पूरे शहर के लिए जो कुछ नाले टूटे हैं, कहीं जाल नहीं है, कोई गड्ढे हैं, तो शहर की गलियों के लिए 45 लाख का एक टेंडर किया जा चुका है, उसका टेंडर हो चुका है और वर्क अलॉट भी 1-2 दिन में हो जाएगा और वर्क अलॉटमेंट होते ही इस पे काम शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारे पास जैसे कि अभी शहर के अंदर लाइट की व्यवस्था कम है, जी, क्योंकि पिछले कुछ सालों के दौरान 3-4 साल से शहर के लिए कोई लाइट खरीदी नहीं गई थी क्योंकि सरकार की तरफ से बैन था। अब सरकार ने उस बैन को हटा दिया है और अभी हमारे पास लगभग 2,500 के करीब लाइटें हमने जल्दी 5-4 दिन के अंदर जो है ना इसका ऑर्डर करने वाले हैं। तो ये ऑर्डर हमें एक बहादुरगढ़ की एजेंसी सूर्य एजेंसी है, उसको हम सरकार ने उसको अधिकृत किया है, तो हम उसके पास अपना लगभग 1.25 करोड़ की लागत से लाइटें खरीदी जा रही है, जिससे पूरा शहर के अंदर जो पुरानी लाइटें उनको हटा दी जाएंगी और नई लाइटें पूरे शहर के अंदर एलईडी लाइटें लगाई जाएगी। जी, मतलब शहर जो है जगमग योजना में आ जाएगा अपने आप। जी बिल्कुल। और इसी तरह मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे सफाई की व्यवस्था, जी, कि सफाई की व्यवस्था भी क्योंकि पहले एक एजेंसी काम करती थी कि डोर टू डोर का, उसका एजेंसी का वो अभी ख़त्म हो रखा है। तो अब हम 1 या 2 दिन में ही इसका टेंडर करने वाले हैं। 2.5 करोड़ की लागत से ये हमारा डोर टू डोर का प्रोग्राम जल्द शुरू होगा और साथ ही हम जैसे कि हमारे यहाँ कर्मचारियों की कमी, तो लगभग 60 कर्मचारी एजेंसी के माध्यम से हायर करने वाले हैं। तो वो 60 कर्मचारी जो लगेंगे वो नाइट शिफ्टिंग मतलब रात के समय भी हमारे बाज़ारों की सफाई करेंगे उसमें से कुछ, और दिन के समय भी जो शहर की सफाई में इनकी हमारी मदद करेंगे। और डोर टू डोर की समस्या का सिर्फ ये नहीं, पहले क्या होता था कि जो पिछली जो एजेंसी थी वो अपने सिर्फ 5 टेम्पो से काम कर रही थी, लेकिन अब की बार हमने उनको 10 टेम्पो खरीदने के लिए जेसीबी और अन्य साधन जो भी शहर की सफाई के लिए चाहिए उनको हमने स्टैंडर में डाला है। तो अब की बार से शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था बहुत जल्दी इसके ऊपर भी काम शुरू होने वाला है। जी, और इसके साथ साथ मैं कुछ और भी शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि हमारे जैसे दिव्य नगर योजना के तहत हम मोडा वाले आश्रम को के टूरिस्ट कम्प्लेक्स के रूप में हम डेवलप करने वाले हैं, जिसका हमने सर्वे करवा चुके हैं। सर्वे एजेंसी का सर्वे करके ले जा चुकी है। इसी तरह हमारा जो रोड है तुलाराम चौक से लेके बालाजी चौक और जो हमारा हुड्डा पार्क है, इसको भी हमने दिव्य नगर योजना के तहत पूरा इसको एक बहुत ही सौंदर्यकरण करने के लिए इसका भी सर्वे हम करवा चुके हैं। सर्वे एजेंसी हमें इसका एस्टिमेट देने वाली है। जैसे ही सर्वे एजेंसी हमें एस्टिमेट देगी हम इसके ऊपर भी काम करने वाले हैं। तो अभी कुछ शहर को पूरा सुंदर तरीका कैसे बनाया जाए, ये हम पूरी तरीके से हम इस पर काम कर रहे हैं और उसी योजना के तहत हम पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने जा रहे हैं। तो अगर उसके अंदर हमें पूरे शहरवासियों से, पूरे बाजार में जो लोग दुकानदार भाइयों से सहयोग की उम्मीद है। जी, अतिक्रमण हट जाएगा मान लीजिए, लेकिन फिर भी पार्किंग की जो सड़कों के ऊपर अव्यवस्था है वो बनी रह जाएगी। पार्किंग के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमने जैसे कुछ एक योजना में हमें शामिल किया है कि जो आज़ाद चौक के ऊपर अगर हम परशुराम चौक के ऊपर जैसे वाहन खड़े तो उसके लिए हमने योजना बनाई है कि जो हमारा बड़ा बाजार है उसके नीचे एक पार्किंग है, अच्छी लंबी चौड़ी पार्किंग है। तो उसके लिए हमारी योजना चल रही है कि उस पर हम जल्दी ही उस पार्किंग को शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह हम जो अपने एक पार्किंग यहाँ जो हमारे किले के पास है पीछे, तो यहाँ भी हमारी योजना में शामिल है। और अगर आने वाले समय में हम
क्योंकि ये जो किले के पास है ये एक टेम्परेरी पार्किंग होगी, लेकिन एक परमानेंट पार्किंग के लिए भी हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जल्दी एक 5 करोड़ की लागत से हमारे यहाँ पे एक नगर पालिका भवन और एक कम्प्लेक्स बनने वाला है, जो अपने पुराना हुड्डा ये ऑटो मार्केट है उसके पास ये बनने वाली है। और उसके बाद जब हमारी ये बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में अभी हम बैठे हुए हैं, इस बिल्डिंग को ये खाली होने के बाद यहाँ पे हम अभी हमारी योजना में आगे शामिल ही हो जाएगा कि इस में हम यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करें। जैसे इसको मल्टी स्टोरी बना के इसमें नीचे की 2 स्टोरेज हम उसके लिए पार्किंग के लिए करें, तो हमारे बाज़ार की पूरी ये समस्या, जो पार्किंग की समस्या, ये आने वाले समय में ख़त्म कर दी जाएगी। और ऊपर जो इसके ऊपर हम कम्प्लेक्स बनाने के लिए वो रहेंगे। शहरवासियों को आजकल पेयजल की भी बड़ी समस्या जो है फेस करनी पड़ रही है। नहीं, शहरवासियों को ऐसा है कि जो थोड़ी बहुत समस्या इसलिए भी है कि हमारे यहाँ जो वाटर टैंक से वहीं से पानी सप्लाई होता है, और वहाँ हमारे पास जो पानी की जो सप्लाई होता है, तो वहाँ बिजली की जो समस्या बनी रहती है एकदम, कि वहाँ लाइट 24 घंटे लाइट ना आना या 12 घंटे लाइट ना आना। शहर में आती है लेकिन वहाँ नहीं जाती है। तो उसके लिए हमने बिजली विभाग से कई बार कह चुके हैं, और वो संबंधित विभाग भी पब्लिक हेल्थ में उनसे लेटर लिख चुके हैं कि हाँ, इसके लिए हॉटलाइन किया जाए ताकि शहर के पीने के पानी सप्लाई सुचारू रूप से चल सके। दूसरी चीज़ ये भी है कि जहाँ अभी जो आने वाले समय में हमारे सीवर की जहाँ सीवर नहीं है उसकी योजना बन चुकी है। जो हमारे जो पानी के टैंक जैसे व्यवस्था है, जो दिवास वाटर टैंक के अलावा हमारे शहर के अंदर भी एक हुड्डा पार्क में, एक मॉडल संस्कृत स्कूल के पास, और एक जगह और है जहाँ पे 3-4 जगह और शहर के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो वहाँ हम डिपेंड सिर्फ देवास वाटर वर्क्स टैंक पे ही नहीं रहेंगे। हम शहर में ही कई जगह होने के बाद हमें कभी भी इस तरह की समस्या आगे आने वाले समय में नहीं रहेगी। इसी तरह सीवर जहाँ नहीं है, सीवर की भी पूरी सर्वे हो चुकी है। सर्वे करके पब्लिक हेल्थ द्वारा सरकार को भेजा जा चुका है। उसका एस्टिमेट करके जल्दी इस पे भी काम शुरू होने वाला है। जी, आवारा पशुओं को लेकर क्या योजना है जी? क्योंकि बहुत ज़्यादा आवारा पशु हैं। आवारा पशुओं को लेकर ये है कि जो हमारा जैसे अभी बजट का अभाव है, लेकिन हमने नंदीशाला का एक प्रस्ताव कर रखा है। जैसे हमारे पास बजट उपलब्ध होगा, एक नंदीशाला बनाकर वहाँ पे सारे पशुओं को वहाँ भेज दिया जाएगा। जी, अच्छा, अगर हम बात करें जो राव तुलाराम चौक से होते हुए सतनाड़ी चौक या सतनाड़ी मोड़ कह लीजिए, महाराणा प्रताप चौक कह लीजिए, वहां तक कोई डेवलपमेंट की योजना की अगर हम बात करें तो 3 मुख्य पॉइंट है। पहला मेरा सवाल है कि इस जगह पर लगभग आगे जाटवास चौक तक और पूरे शहर में भी कहीं कहीं जगह कुछ बस क्यू शेल्टर लगाए गए थे, जो अभी वो सड़क में आ चुके हैं, वो उचित जगह पर भी नहीं है। उनका फिर क्या होगा जी? क्योंकि लाखों रुपए लगे थे उसको। नहीं, अब वो जैसे कि यहाँ रोड बनने जा रहा है जी, तो इसलिए उनको हटाना पड़ा। तो हम उचित जहाँ भी हमें लगेगा कि कुछ को तो हम पीछे सरका के, जैसे जहाँ सही जगह लगे हुए हैं, जैसे ये अपना तुलाराम चौक पे लगाओ तो उसको हम थोड़ा पीछे सरका देंगे। इसी तरह कुछ आगे है और 1-2 को हमें 1-2 को हटाना पड़ेगा, जो हम उचित जहाँ भी हमें सही लगे वो हम लगा महेंद्रगढ़ एक ऐतिहासिक नगर है और इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार भी लगना था जो लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बना था। वो पोस्टपोन हो गया, कब लगेगा? उस प्रवेश द्वार को हम कैंसिल कर चुके हैं। अब हम नए प्रवेश द्वार 3 प्रवेश द्वार हमारी योजना है कि एक हमारा तुलाराम चौक, एक हमारा कैची मोड़ और एक हमारा माजाचुंगी के ऊपर हम चाह रहे हैं कि यहाँ प्रवेश द्वार लगे। और जब भी हमारी इस योजना दिव्य नगर योजना के तहत उसमें हम शामिल करेंगे और जल्दी शहर में एक सुंदर एंट्री पॉइंट भी दिखाई देगा। नारनौल से दादरी जो सड़क बन रहा है, ये पूरा रोड जब बन जाएगा, बनने के पश्चात क्या इसका किसी प्रकार से नगर पालिका सौंदर्यीकरण करेगी? ये तो बनने के बाद हम इसमें अपने हाउस की मीटिंग में और हमारी तरह से विचार विमर्श करके ही इस पर हम आगे क्या बता सकते हैं। और इसके अलावा एक जो मेन समस्या हमारी ये भी आ रही है कि जैसे कि शहर में ज़्यादातर कॉलोनी आज अनअप्रूव्ड है, और उसके लिए जब सभी शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि जो हमारी नगर पालिका लिमिट के अंदर जितनी भी कॉलोनी अवैध है या अनअप्रूव्ड है या जो एरिया रह गया है, उसका हम सर्वे करवा चुके हैं। सर्वे करवा कर हम इसका नक्शा बना कर जल्दी ही सरकार के पास देने वाले हैं, और उम्मीद है जल्दी पूरा शहर
अप्रूव हो शहर में जाएगा। अप्रूव्ड कॉलोनी होंगी। बिल्कुल सभी जी, सीवर की बड़ी समस्या रहती है, कई जगह पर पानी सड़ता रहता है कई दिन तक, और आजकल तो डेंगू बीमारी भी चल रही है कई जगह पर पानी। ब्रह्मदेव चौक की अगर हम बात करें, यहाँ पर बालाजी चौक कह लीजिए, यहाँ पर मेरे पास बहुत फोन आती है इसके रिगार्डिंग। एक मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा इस विषय में बताना चाहूँगा कि क्योंकि अभी जैसे पब्लिक हेल्थ द्वारा एक योजना बनाई जा रही है कि हम शहर के अंदर जहाँ भी सीवर नहीं है वहाँ डालें। तो हमारी उनसे जब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्शन साहब से जब बात हुई, तो आदरणीय रामविलास जी शर्मा जी ने भी उनसे इस विषय में बात हुई थी, और तो उसमें ये बात निकल के आई कि अभी जो हमारे जो शहर की आबादी है, जो वोटर हैं, 22,000 करीब वोटर हैं, तो जब तक हम इनको और बड़ा जब करेंगे कि भाई जब आपकी आबादी 30 मतलब जो वोटर है, आबादी वोटर की संख्या आपके शहर के अंदर 30 से 32,000 जब तक आबादी होती है, हम इस सीवर लाइन को बदल नहीं सकते। तो मेरा तो उन लोगों से भी अपील है, जो लोग यहाँ पे हमारे शहर के अंदर ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने यहाँ मकान बना चुके हैं, यहाँ रह रहे हैं, कई कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन वो अपना वोट अपने गांव में डालते हैं। तो ऐसे क्योंकि कोई भी योजना बनती है तो शहर के विकास के लिए तो उसका पॉपुलेशन के ऊपर बनती है, उनके वोटर की संख्या देखकर बनती है। और अब हमारे पास वोटर तो कम है लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है, और तो मेरा तो सभी से निवेदन है कि जो लोग गांव के लोग हैं जिन्होंने अपना वोट महेंद्रगढ़ शहर में नहीं बनवाया है, वो अपना यहाँ पे गांव से वोट कटवाएं और यहाँ अपना वोट शहर में बनवाएं, ताकि उनको इस शहर में की जो सुविधाएं हैं सुचारू रूप से अच्छे तरीके से दी जा सके।